कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के लिंचिस्तान वाले बयान की निंदा की है। उन्होंने भारत को लिंचिस्तान वाले महबूबा मुफ्ती के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि अगर महबूबा मुफ्ती को यहां असुरक्षित महसूस होता है तो उन्हें पाकिस्तान या बांग्लादेश चले जाना चाहिए। उन्होंने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के धर्मनिरपेक्ष भारत वाले बयान की सराहना की है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं सतपाल शर्मा। ये जम्मू कश्मीर प्रदेश बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा मेंबर भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महबूबा मुफ्ती फिर एक बार पहले इल्तिजा मुफ्ती बोल पड़ी और कल महबूबा मुफ्ती ने दोबारा कहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो भारत है, ये इंडिया नहीं, भारत नहीं, ये लिंचिस्तान लग रहा है। जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से हरासमेंट हो रही है बाहर माइनॉरिटी के लोगों को, वो कह रही हैं कि ये लिंचिस्तान सा लग रहा है। ऐसा है कि इनकी मानसिकता है, जो इनकी सोच है, जो इनकी जुबान के माध्यम से जो है निकल कर सामने आ रही है। ये वही लोग हैं, जब देश के बाहर कुछ होता है तो ये लोग मोमबत्तियां लेकर सड़कों के ऊपर निकल पड़ते हैं। ह्यूमन राइट को लेकर इनके तरह तरह के बयान आते हैं। और पिछले दिनों जो बांग्लादेश में हुआ नृशंस हत्या, एक हिंदू को जला दिया गया, वो इनको दिखता नहीं है। उसके बारे में इनके माध्यम से कोई बयान जो है वो नहीं आता है। इनकी मानसिकता है, सोच है, वो परिवार से शुरू होकर परिवार में खत्म होने वाली पॉलिटिकल पार्टी आज उस सोच को, जो कभी देश के हित में नहीं होती, देश के विरुद्ध कोई बात होती है तो ये सीना तान कर आगे आ जाते हैं, लेकिन जब देश के हित में कोई बात करनी होती है तो जो अंदर जो है वो चुप जाते हैं। ये देश वो देश है, यहां पर हर धर्म सुरक्षित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जितने लोग हैं सब इकट्ठे होकर रहते हैं। गुलदस्ते की तरह हम लोग यहां पर रह रहे हैं। ये शायद इनको अच्छा नहीं लगता। इन लोगों को, ये जो लोग भी बड़े पदों पर रह चुके हैं, इनके पिताजी एक बहुत बड़े मंत्री थे, केंद्र में होम मिनिस्टर थे, इन लोगों को ऐसे बयान देने पे बाज आना चाहिए। भारत अच्छा नहीं लगता तो भारत से बाहर क्यों नहीं चले जाते? भारत के बाहर जाना भी तो बड़ा अच्छा है। इनको चाहिए बांग्लादेश में जाकर बसें, इनको चाहिए पाकिस्तान में जाकर बसें, लेकिन इस देश में अगर रहना है तो इस देश के विरुद्ध कोई भी बात जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। ये भारत वो भारत है, यहां पर रहने वाला हर धर्म का आदमी जो है वो सुरक्षित है। जम्मू में एनसी नेता शेख बशीर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस बयान की निंदा की है जिसमें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदुस्तान लिंचिस्तान बनता जा रहा है। शेख बशीर ने कहा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ बयान समाज में भ्रम, अविश्वास और तनाव पैदा करने का काम करते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। महबूबा मुफ्ती को अपने बयान पर आत्ममंथन करना चाहिए। देखिए, पहली चीज यह है कि महबूबा और उनकी जो बेटी है वो बेतुके बयान देते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, छोटे छोटे वाक़ात होते रहते हैं। इसका मुकाबला किसी और के साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ अभी भी मुश्किलात के बावजूद सेकुलरिज्म जिंदा है, डेमोक्रेसी जिंदा है। हुकूमत बदलती है तो लोग वोट के जरिए बदलते हैं। यहाँ आसपास के मुल्कों में एक को मार के दूसरा बैठता है कुर्सी पे, लेकिन हमें फख्र है कि हम उस इंडिया का हिस्सा हैं जहाँ हुकूमत लोग बदलते हैं, वोट से बदलते हैं। तो उस तरह का जो बयान देना जो है वो मुनासिब नहीं है। हाँ, होता है, इतना बड़ा मुल्क है तो कहीं वाक़ात होते हैं। और परसों में होम मिनिस्ट्री को, जो रिसेंटली वहाँ वाक़ा हुआ है एक जगह पे, उस पर होम मिनिस्ट्री ने कॉग्निजेंस लिया है, चाहे देर से ही लिया लेकिन लिया। तो हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद पे जिंदा रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। और मैं इस तरह के बयान को अच्छा नहीं समझता। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने एक सदस्यता कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों के कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान कर्रा ने कहा कि कट्टरपंथी संगठनों और धार्मिक राजनीति के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने पार्टी की बढ़ती
लोकप्रियता का श्रेय राहुल गांधी के फील गुड फैक्टर को दिया। इस दौरान कर्रा ने स्टेटहुड के लिए कांग्रेस के चल रहे प्रयासों का भी जिक्र किया और कर्रा ने मॉब लिंचिंग मामलों से निपटने के बीजेपी के तरीकों की भी आलोचना की। ये जहां तक कांग्रेस में ज्वाइनिंग का ताल्लुक है, ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। ये एक मुसलसल सिलसिला है जो जम्मू में भी हो रहा है, कश्मीर में भी हो रहा है। अलबत्ता देखने की बात यह है कि वो कौन से हालात हैं जिन हालात के तहत में लोग कांग्रेस की तरफ रागिब हो रहे हैं, और वो हालात जो हैं वो यही है कि यहाँ के लोगों को, बिलखसूस नौजवानों में ये रोज बरोज एक एहसास बढ़ता जा रहा है कि क्या वजह है कि एक कांग्रेस जमात है जो कि न आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ या जितनी भी उनके साथ जुड़े हुए रेडिकल तंजीमें हैं उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके कि पार्लियामेंट में एक वक्त में अभी पिछले इलेक्शन तक सिर्फ 40 मेंबरान रहे थे, लेकिन उनको ये बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस तंजीम है जो इन रेडिकल ताकतों के साथ, जो मजहब की बुनियाद पे यहाँ पे सियासत करना चाहते हैं, जिन्होंने भाई को भाई से अलग कर दिया, उन लोगों के साथ में क्या वजह है कि कांग्रेस ही सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही या हाथ नहीं जोड़ रही। बांग्लादेश के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी है। जम्मू में आज फिर शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के विरोध में प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार को बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करने और बांग्लादेश में हिंदू की मदद के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अवैध रूप से रह रहे सभी बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को उनके मूल देशों में वापस भेजा जाए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। शाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कार्रवाई करो ना सीधी। अगर आप उग्रवादियों पाकिस्तानियों को निकाल सकते हो तो बांग्लादेशियों क्यों नहीं निकालते? अगर यहाँ की सरकार ने, उपराज्यपाल जी ने निकाला ना उग्रवादियों को बाहर, कराना उनके मकानों को ध्वस्त, कराना उन उग्रवादियों को जो सरकारी नौकरियों के अंदर पहली सरकारों ने दाखिल करवाए थे, सीधी कार्रवाई करी ना। अब भी सीधी कार्रवाई करो, उनको बाहर निकालो। और जब तक ये नहीं होगा जम्मू कश्मीर की जनता सांस लेने वाली नहीं है। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूं, गो बैक बांग्लादेशी, गो बैक। और इसलिए मैं कह रहा हूं ये तब होगा जब सारे सिटीजनों को कॉन्फिडेंस के अंदर लेकर के, मुझे मालूम है, मैं फिर आपको सुनिश्चित करने का प्रयास करना, वेब मॉल के अंदर बड़े बांग्लादेशी वहां नौकरियां कर रहे हैं और कई स्थानों के ऊपर बांग्लादेशी यहां का कार्ड बना करके यहां नौकरियां कर रहे हैं। और कुछ लोग यहां मांगते हुए दिखाई देते हैं। कुछ लोग बॉर्डर के ऊपर, मैं एक साजिश बता रहा हूं, बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेशी यहाँ के लोकल लोगों से शादियां कर ली हैं। इसलिए मैं मांग कर रहा हूं कि फटाफट उनके खिलाफ कार्रवाई करो। और जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई करने की जिम्मेवारी श्रीमान सिन्हा साहब की है। आगे भी उन्होंने उग्रवादियों को भगाया है, इसलिए इनको भी भगाओ और इनको जम्मू कश्मीर से खाली और मुक्त। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बिलासपुर के घुमारवीं में पिछले 25 से 30 साल से कारोबार कर रहे दर्जनों कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को परेशान किए जाने का मामला उठाया है। एसोसिएशन के मुताबिक इस साल 17 घटनाएं ऐसी हो चुकी है जिनमें कश्मीर विक्रेताओं से मारपीट की गई, हिमाचल को छोड़ने की धमकी दी गई। एसोसिएशन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, हिमाचल के सीएम सुक्खू से इस मामले में संज्ञान लेने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। एसोसिएशन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कश्मीरी व्यापारियों के खिलाफ बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने और कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही। परसों गए थे यही नजदीक ना जी, 2-3 बंदे आए जी, कि यहाँ का मत करो जी, तो यहाँ से चले जाओ। तो हम सबको हिरास कर रहे हैं, रोज जितने भी हम बंदे हैं हम सबको रोज बरोज दिन ब दिन हिरासमेंट किया जा रहा है। वहाँ पे 3 बंदे आ गए मुँह ढक के और जी। मुझे बोला आस्ते आस्ते नीचे रखो और उसके बाद मारने पड़े और मारने पड़े और मारने के बाद में भाग गया उनसे। आपने पुलिस वेरिफिकेशन उन्होंने मांगी? ने कुछ भी नहीं मांगे, उन्होंने सिर्फ इतना ही बस नीचे बोला, बस माल का नुकसान किया, माल उन्हें नीचे मैं छूट गया उनसे
कि मैं भाग गया। मैं फेरी से आ रहा था घुमारवी में जी बस स्टैंड से आगे पुलिस स्टेशन के पास में पहुंचा है, लेकिन फिर 2-3 बंदे आ गया वहाँ बाइक के ऊपर, फिर मेरे को पकड़ लिया वहाँ। जी फिर मेरे को बोलने लगा वहाँ से, आप यहाँ किस लिए आया, इधर से ऐसा करो आप वापस चले जाओ। जी हमने पिछले साल भी बोला आप लोगों को आप भाग जाओ यहाँ से वापस, लेकिन आप अभी नहीं भाग रहा था आप लोग जी लेकिन फिर भी कुछ भी करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। मैं पट्टा में गया जी उधर से फेरी लगाने गई, जी उधर से वापस बंदे 2-3 आए, हाँ। उसे बोला भाग जाओ वापस, इधर काम नहीं करना है। और अब खबर कुलगांव से है। नए साल के जश्न को लेकर कुलगांव में नवयुग टनल को लेकर सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी अनायत चौधरी ने की। इस बैठक में कमांडिंग ऑफिसर 163 बटालियन सीआरपीएफ और पुलिस मौजूद रहे। टनल के अंदर और आसपास हाल ही में हुई सड़क दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की गई है। एसएसपी कुलगांव ने एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल, 24 घंटे निगरानी, सख्त एक्सेस कंट्रोल और मजबूत इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए निर्देश जारी किए। नए साल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 दिन बाद नए साल का आगाज हो जाएगा, लेकिन नए साल से पहले घूमने वाली जगहों और टूरिस्ट प्लेसेस पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। कोई टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचकर नए साल का स्वागत करता नजर आ रहा है। वहीं पहलगाम में शानदार विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जो 25 दिसंबर को शुरू हुआ और 31 दिसंबर तक चलेगा। फेस्टिवल पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी और टूरिज्म डिपार्टमेंट मिलकर आयोजित किए। पर्यटकों को यादगार अनुभव देने के मकसद से कई कल्चरल, मनोरंजन और एंटरटेनमेंट इवेंट्स रखे गए हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ मीर नसरुल हिलाल जेरी ने कहा कि विंटर फेस्टिवल से टूरिस्टों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। शारा आफाक सयाहती मकाम पहलगाम में इस वक्त मौजूद हैं। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं, पहलगाम को दुल्हन की तरह सजाया गया है और कहीं ना कहीं एक आहिस्ता आहिस्ता एक फ्लो जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में टूरिस्ट जो हैं पहलगाम का रुख कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ सयाहती हलचल जो है वो बढ़ रही है और ऐसे में यानी कि 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पहलगाम विंटर कार्निवल जो है उसका एहतमाम अमल में लाया गया है और यहाँ इस हवाले से कई एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने को मिल रही है। पहले कैमरामैन दिखाएंगे आपको। ये आप देखिए, एक तो पहलगाम को जाज़ब नज़र बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये रोशनियाँ ये जो देख रहे हैं आप, इसको सयाहों को अट्रैक्ट करने के लिए ये कदम उठाया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे कई स्टॉल्स कायम किए गए हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट, हमारी दस्तकारी, फूड्स, जो हमारा जो कल्चर है उसकी अक्कासी की गई है। और मुद्दा मकसद इसका यही है कि शारा आफाक सयाहती मकाम पहलगाम की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो रागिब हों। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बात करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर हिलाल जरी साहब। सर खैर मकदम, पहले तो मुबारकबाद आपको कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया इस लिहाज से कि पहलगाम को मज़ीद जाज़ब नज़र बनाने के लिए और उससे जो है आइंदा दिनों खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट रागिब हों। आपका शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले मैं आपके कैमरामैन से ये गुजारिश करूंगा जी बिल्कुल, उन्होंने ये दिखाया वो पहाड़ दिखाए जो बर्फीला वो पहाड़ अभी बर्फीला पहाड़ और यकीनी तौर पे आप देख लीजिए, ये जो अभी हमने रोशनियाँ दिखाई इससे कई हजार गुना बेहतर वो रोशनी है। जो बर्फीला पहाड़ इस वक्त चमक रहा है रोशनी से, सुनहरी रोशनी इस पे पड़ रही है जी, तो इट्स स्प्रेड लाइक सनसेट हो रहा है। और बर्फीले पहाड़ पे सनसेट का होना ये अपने आप में ही एक बड़ा एक अद्भुत नज़ारा होता है। ये नज़ारा आपको शायद दुनिया में कहीं मिलेगा। तो ये नज़ारे देखने के लिए मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप पहलगाम आइए, यहाँ आर्टिफिशियल और नेचुरल लाइट इसका जो संगम है उसका मज़ा लीजिए। ये जो अभी हमारा ये फेस्टिवल है अभी 31 तक जारी रहेगा और 31 को इसमें एक अच्छी खासी एक ग्रैंड कंक्लूडिंग सेरेमनी होगी। यही वेन्यू पे, यहाँ पे पीछे एक और इसमें लगेगा वेन्यू है। बिल्कुल। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पहलगाम कश्मीर। और इसी के साथ वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। मेंढर में एलओसी के पास सुरक्षा कड़ी, नए साल को लेकर कड़ी की गई सुरक्षा, सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। डोडा में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, खुफिया जानकारी के आधार पर तलाशी अभियान में जुटे सुरक्षा बल।
घटना में किसी के हताहत या फिर घायल होने की कोई खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी। दिल्ली और हिंडन में कोहरे के चलते उड़ानें प्रभावित, कम विजिबिलिटी से उड़ानों के समय में बदलाव। मौसम ठीक होने पर ही उड़ानें सुचारू रूप से चलेंगी। श्रीनगर एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने से समस्या, एयरलाइन से संपर्क कर अपनी फ्लाइट कंफर्म करें। खराब मौसम के चलते 2 उड़ानें रद्द। कश्मीर घाटी में शीतलहर जारी, श्रीनगर में तापमान में गिरावट, ठंड बढ़ी। उत्तर भारत के कई इलाकों में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी, जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने 31 जनवरी को जम्मू में बारिश होने का लगाया अनुमान। घने उत्तर भारत के कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू में कोहरे के साथ साथ ठंड का असर देखने को मिल रहा है। जम्मू में तापमान 60 डिग्री दर्ज किया गया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कुछ मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। कोहरे के चलते सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कोहरे और ठंड की वजह से जनजीवन प्रभावित है। में इन दिनों जबरदस्त ठंड पड़ रही है और जो ठंड का प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। घने कोहरे की वजह से भी लोगों को सुबह शाम जो घना कोहरा होता है उसकी वजह से भी लोगों को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि घने कोहरे की वजह से जो हालांकि ट्रैफिक तो चल रहा है लेकिन ज्यादातर जो ट्रैफिक में लाइट्स का यूज किया जा रहा है। जो व्हीकल्स हैं उसमें जो बड़ी और छोटी गाड़ियां हैं उनको लाइट्स के जरिए ही लोग आगे अपनी गाड़ियों को चला रहे हैं, क्योंकि जो घना कोहरा है उसकी वजह से जिंदगी जो है बहुत हद तक एक तरह से स्टैंड स्टिल पर आ गई है। कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे, पहले घने कोहरे का एक व्यू मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से घना कोहरा यहाँ पे जम्मू में छाया हुआ है। और सुबह तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है कि जो तकरीबन 10 कदम आगे क्या हो रहा है उसका भी पता नहीं चल रहा है। आपकी ड्राइनेस है, बारिश नहीं हो रही है, ऊपर से कोहरा है, कितना मुश्किल हो रहा है, क्या कहेंगे? सर बहुत मुश्किल हो रहा है। सेफली ड्राइव करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए धूल से बचने के लिए। अपनी सेहत होगी तो ड्राइव भी होगा। आप क्या करते हो खुद? मैं पढ़ता हूँ सर। पढ़ता हूँ। तो कितनी मुश्किल होती है आपको पढ़ाई में? अगर आपको इंस्टीट्यूट जाना है, आपको स्कूल जाना है, कहीं पे भी जाना है? बहुत मुश्किल आती है सर, बहुत मुश्किल आती है। ड्राइविंग में तो बहुत मुश्किल आती है। मौसम भी बहुत गंदा हो रहा है आजकल। तो सुबह कोहरा था, कितना मुश्किल है यार? जी सर बहुत मुश्किल आ रहे हैं। सुबह उठना पड़ता है जल्दी, फिर स्कूल के लिए जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल आता है। मुश्किल आता है। तो देखिए ये लोकल है जम्मू के स्टूडेंट है, कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल आ रहा है घने कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से। इस वक्त इसी तरह से जो ड्राइनेस फैली हुई है जम्मू में उसकी वजह से बहुत मुश्किलें हो रही है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लोगों से कह रहा है कि वो सावधान रहे इस ठंड से बचने के लिए। इस घने कोहरे की वजह से जो मुश्किलात हो सकती हैं, जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं, उससे बचने के लिए वो अपनी सावधानी बरतें और कहीं ना कहीं इस ठंड और इस घने कोहरे को टैकल करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं उनको सारे जो इक़दामात हैं वो उठाने चाहिए। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पारा लगातार गिरता जा रहा है। ठंड के साथ लोग शीत लहर के मार झेल रहे हैं। हालांकि सैलानियों को ठंड लुभा रही है। वहीं श्रीनगर में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। लगातार ठंड बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कोहरे की मार से यातायात भी प्रभावित है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद पारा -, डिग्री तक पहुंच गया। मैंने ठंड के कारण जैकेट, मफलर लिया है और यहाँ पे काफी अच्छा लग रहा है हमें। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सभी लोग आए, आनंद लें यहाँ का। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। बर्फबारी होगी तो यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ का नज़ारा और अच्छा लगेगा। हम लोग भी उसी लिए आए हैं यहाँ देखने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा सा इस समय यही दिक्कत है कि यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही है। वो होनी चाहिए। कल से शायद हो रहा है कि कल से हो जाएगी, तो हम लोग भी वही देखने आए, स्नोफॉल देखने आए हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे शाम तक हो जाएगा सब कह रहे हैं। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से हर चीज बता रहे हैं, हर चीज कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना है, रास्ता वास्ता हर चीज हेल्प कर रहा है। ठंड के लिए हमने जैकेट को भर के लाए हैं। जैकेट को भर के लाया हूँ
मोफलर वोफलर सब है, एकदम ठंड में जो भी आए यहाँ पे अपना व्यवस्थित से आए। वहीं आरएसपुरा में भी घने कोहरे के चलते इलाके में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई जगह यातायात प्रभावित हुआ। कोहरे की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। ਅਸੀਂ ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਆਖਾਂਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਗੈਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਸਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਸਲੋ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਫਸਲ ਕਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੇ ਕਨੇ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਰਾ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਹਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਹਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਹੀਕਲ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆਨ ਰੱਖਣ, इंडिकेटर वगैरह जगा के रखें, जाने कि आन जान दे विच उन्हां नूं थोड़ी आसानी हो सके। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं एलओसी के पास। खेत से एक ड्रोन बरामद किया गया है। बालाकोट सेक्टर में ये ड्रोन बरामद किया गया है। एलओसी के पास से बताया जा रहा है कि ड्रोन बरामद किया गया है खेत से। खेत में कोहरे में एक ड्रोन बरामद किया गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एलओसी के पास से। ऐसे में जब नया साल आने में महज 2 दिन बाकी है, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि ड्रोन बरामद किया गया है और उसके अलावा क्या कोई और चीज भी वहां पर पाई गई है, उसकी भी छानबीन लगातार चल रही है, क्योंकि कोहरा घने होने की वजह से, ठंड बढ़ने की वजह से ऐसी नापाक गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, गश्त की जा रही है, सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर है, युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। नाजी मलिक हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। नाजी, खेत से जो ड्रोन बरामद किया गया है, नाजिब, जो ड्रोन बरामद किया गया है, क्या कुछ और भी वहां से पाया गया है और एलओसी के कौन से इलाके में, मतलब कहां पर, या खेत में कुछ और कोई संदिग्ध गतिविधि भी देखी गई है? नाजिम जी, आज 2 बजे की बात है। जो एसओजी जो जम्मू और कश्मीर पुलिस का एसओजी विंग है, उसको इतला मिली थी जो एलओसी बालाकोट सेक्टर है उसके एक सुइया विलेज है, कोल सुइया, वहाँ पे जो है एक जो विलेजर्स की जमीन में वहाँ ड्रोन पड़ा हुआ था, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी की विंग गई वहाँ पे, जाके पूरे इलाके पे सर्चिंग की और सर्चिंग के बाद उनको वो ड्रोन मिला। अभी जो है ड्रोन एसओजी के पास है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो है, कल रात से ही एसओजी की तरफ से पूरे इलाके में जो भी रोड्स आती हैं, चाहे वो एलओसी की जानिब से आती हैं, चाहे तो और में नाके लगा के पूरी तरह से चेकिंग की जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जी नाज़िम, इससे पहले भी एक इलाके में गुब्बारा पाकिस्तानी पाया गया था, लेकिन ये भी सूचना मिली थी कि कुछ और चीज वहां से नहीं मिली है। क्या कोई खतरे की बात है या हालात सामान्य है? नाज़िम जी, हालात तो बिल्कुल सामान्य है। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, गुब्बारा भी आज जो है वो कठुआ साइड से मिला था, कठुआ से मिला था। उसके बाद जो है ये आज ड्रोन मिला। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्जे में रखा हुआ। अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से कोई भी जो है इस बारे में इतला नहीं दी गई है, ना बताया जाए। सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि एक ड्रोन हमें मिला है। अभी हमारी तरफ से छानबीन की जा रही है और छानबीन करने के बाद बताया जाएगा, प्रेस को बताया जाएगा कि जो ड्रोन मिला है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी नाज़िम, एक अपडेट हमारे दर्शकों को भी दे दीजिए, क्योंकि नया साल आने में 2 दिन ही बाकी है, तो ऐसे में क्या स्थिति वहां पर ग्राउंड पर चल रही है? सुरक्षा बलों किस तरीके से स्थिति को सामान्य कर रहे हैं और क्या कुछ अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, नए साल को लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस एलओसी पर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जाती हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हो, चाहे एसओजी विंग हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, तमाम की जानिब से जॉइंट नाके लगाए जा रहे हैं और जो भी आने जाने वाली गाड़ीज हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। साथ साथ जो सीआरपीएफ की जानिब से पेट्रोलिंग भी की जा रही है और एलओसी की जानिब से जो भी गाड़ियां आती हैं जाती हैं, तमाम लोग हैं, उनकी भी चेकिंग की जा रही है, उनकी आइडेंटिटीज पूछी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा जो है नापाक हरकतें करता है। उनकी नापाक हरकतों को देखते हुए जो है सिक्योरिटी काफी टाइट की गई है। जी 1 मिनट नाज़िम, आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को ड्रोन